सिर्फ 2 शब्द अब इस वीरों के साथ में दे रहा हूँ। परिवर्तन साहिब जी के साथ में, साहिब जी को भी धन्यवाद है। सदगुरुदेव की मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और आज इस कबीर साहब की उक्ति को हमारे अभय साहब जब से हम आए तो पहले तो हम लाउड स्पीकर के द्वारा हम इनकी आवाज को गाड़ी रोक के हम सुने तो हमको लगा कि अभय साहब की ही आवाज है, और इनकी आवाज को सुनकर हम अपने आप को रोक नहीं पाए, और जहां मुझे जाना था वहां के लोगों से मैंने माफी मांग लिया। अभी बहुत दिनों के बाद हमारे अभय साहब मिले हुए हैं, उनसे भी हम मिलते हैं। इसलिए कि हमारी पंचायत में जहां भी आते थे वो अब आपके बीच सरिता सुमन, वो हमारी धर्म पत्नी जो पूर्व मुखिया थी, इस दुनिया में वो नहीं रही। 24 मई 2024 को ब्रेन ट्यूमर के कारण वो दुनिया से चल बसी। अभय साहब अच्छी तरह जानते हैं वो नहीं रही है इस दुनिया में, और उन्हीं का सपना था कि मैं विधानसभा के लोगों को भी उससे रूबरू हो ही रही हूं, और मुझे जैसे अपने पंचायत को हम पूरे जिला में नंबर 1 करने का काम किए, आलमनगर विधानसभा को भी मैं 243 विधानसभा में आलमनगर मेरा पूरे बिहार में नंबर 1 कैसे होगा, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर हूं। और वो दुनिया में नहीं रही, मैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए आज मैं अपने आप को दिन रात आलमनगर विधानसभा के लिए अपने आप को हम झोंक चुके हैं। और इस सत्संग समारोह में उपस्थित हमारे माताएं, बहनों और हमारे युवा साथी, हमारे छोटे छोटे बच्चे, और इस माइक्रोफोन के द्वारा जहां तक ये हमारी आवाज जारी होगी, तमाम लोगों के अंदर में बैठी हुई उन महान आत्मा को मैं सत सत नमन करता हूं। आज 3 महीना हो रहा है मेरा जनसुराज में ज्वाइन किया हुआ। इससे पहले हम अपने आप को एग्री नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से वो सरिता सुमन वो हमें यह इस तरीके से इंगित करती थी, मैं अगर इस दुनिया में नहीं रही तो इसका मतलब क्या मेरा सपना भी दफन हो गया? आप हैं तो समझिए हम भी हैं। मेरे सपनों को साकार करने के लिए आप अपने आप को झोंक दीजिए। जैसे पंचायत में मैं एक हाउस वाइफ थी, आप हाउस वाइफ को उस मुकाम तक पहुंचाने का काम किए। इसे सिर्फ जिला में नहीं बल्कि पटना तक भी लोग जानते थे। आज मैं उस मुकाम पे अगर पहुंच पाई तो इसमें आप मेरा सिर्फ पति नहीं बल्कि हमारा गुरु भी बनने का काम किए। आज तो रियल में सब कुछ है, तो क्यों अपने आप को हार मानते हैं? आज मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूंगा, एक विनती करना चाहूंगा। इसमें राजनीति की भाषा नहीं समझेंगे। आज हम लोगों के परिवार में, हम लोगों की जिंदगी में जिस तरीके से हम लोग जिंदगी को जी रहे हैं, क्या हम सभी लोग सहमत हैं? हम लोग को ऐसा ही जिंदगी जीना चाहिए? आज बुरा नहीं मानेंगे, हमारे इस बिहार को 15 साल तक कुछ जिनका भी सरकार था उनके द्वारा रात में अपराधियों के द्वारा लूटा जाता था, और 20 साल आज अधिकारियों के द्वारा लूटा जा रहा है, जो आज कोई भी लोग इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन मजबूरन उसको इस व्यवस्था को मानना पड़ता है। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम डॉक्टर, IAS, IPS, इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन जब अर्थ की बारी आती है हम अपने बच्चा को शिक्षा कहां पे देंगे? मुझे
आगे अंधेरा दिखाई देता है और अपने बच्चे को सही से शिक्षा हम नहीं दे पाते हैं। आज हमारे सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि स्कूल में खिचड़ी फ्री और कॉलेज में डिग्री फ्री, और स्कूल में हमारे बच्चे को मुफ्त का भोजन दे दे के हमारे बच्चे की मानसिकता को उसको गुलाम बना दिया जा रहा है। वो डेवलप नहीं हो रहा, कभी भी वो हमारा बच्चा सक्सेस नहीं हो कर पाएगा। आज हमारे प्रशांत किशोर जी बहुत पहले से ही हमारे टारगेट में थे कि हम सुबोध कुमार सुमन, उसकी धर्म पत्नी सरिता सुमन बहुत परेशान किए। वो हमको अजीज होके बोले कि आप कहीं भी रहिए लेकिन हम जन स्वराज को ज्वाइन करेंगे। हम बोले नहीं, हम बीजेपी में ऐसा नहीं करना है। हम बार बार जो किसी तरीके से मना लेते थे, आज हमें मजबूरन आना पड़ा, इसलिए कि प्रशांत किशोर जी को जैसे पता चला कि हम इंडिपेंडेंट आ रहे थे, उसे मालूम है, तुरंत हमको पटना बुलाए, वहां से हमको ज्वाइन कराए। बोले कि आज नहीं 2 साल पूर्व से ही आपके पीछे हमारा टीम काम कर रहा था, लेकिन कभी भी हमारे टीम को आप उसको खास देने का काम नहीं किए। आज आप खुद प्लेटफॉर्म पे आए, लेकिन आपका जो सपना है, आपके मैडम का जो सपना है, वो जरूर पूरा होगा। और जब तक कि आप खुल कर नहीं आएंगे, खिल के नहीं आएंगे, तो लोगों के बीच आपको रूबरू होना पड़ेगा। कहता है जो दिखता है वो बिकता है, और बिकता उसका है जो बोलता है, अब बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। आज हम कोई नेता नहीं, आपका हम बेटा है, आपका भाई है। हो सकता है बोलचाल के दरमियान हमसे कोई चूक हो जाए, गलती हो जाए, उसके लिए हम माफी चाहेंगे, लेकिन मेरा एक जिद है, मेरा एक सपना है, मैं बिहार के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र को मैं बिहार के नंबर 1 टॉपर बनाने का मेरा ये जिद है। इसके लिए जब तक कि आप लोग कंधा देने का काम नहीं करेंगे, तब तक ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। हमारे बच्चे आज सही तरीके से इनको हम लोग जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, सही से कपड़ा हम लोग नहीं पहना पाते हैं, और सही शिक्षा नहीं मिल पाता है। यही बच्चा जब जवान होता है, जब इसको हम पूछते हैं कि हमारे बुढ़ापे पर के लाठी का सहारा बनेगा, जिस समय हमें इन लाठी का जरूरत पड़ता है, एक लाठी बंबई में, एक लाठी कलकत्ता में, एक लाठी गुजरात में। जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, तब फोन के माध्यम से मालूम होता है, हेलीकॉप्टर से आते हैं मरने के बाद मुंह में गंगा जल देने के लिए। क्या इसी के लिए माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करते हैं? प्रशांत किशोर जी का सपना है अपने बिहार में, लोग कहते हैं कि IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर सबसे ज्यादा बिहार में है। क्या ये बिहार की शिक्षा की बदौलत हमारे बच्चे यहाँ पे उस जगह पे उस पोस्ट पे आ रहे हैं? नहीं, दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए जाते हैं, तब जाके आज बिहार में कुछ ऐसे लोग उत्पन्न हो रहे हैं। उनका सपना है कि मैं बिहार को, आज अगर आप लोगों को जानकारी है या नहीं है, यह हमारा बिहार ऋषि मुनियों का देश है। सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा हमारे संत हमारे बिहार में, और सबसे ज्यादा ज्ञानी हमारे बिहार में। लेकिन आज हमारे बिहार के लोगों को जब बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं, उन्हें गाली का सामना करना पड़ता है, उन्हें गाली सुनना पड़ता है। इसलिए हम चाहेंगे आप लोग साथ दें, हमारे बिहारी भाइयों को गाली नहीं, उन्हें सम्मान के साथ बुलाया जाएगा और पुकारा जाएगा, और दूसरे स्टेट का लोग शिक्षा लेने के लिए हमारे बिहार के धरती पे आना पड़ेगा। और हमारे युवा जब तक ये जगेंगे नहीं, तब तक ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और हमारे यहाँ के युवा जवानी कुछ चंद पैसों के लिए दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, यहाँ पे अपने बूढ़े माँ बाप को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़ के चंद 10-12 हजार रुपया के लिए जाना पड़ता है। यह हमारे प्रशांत किशोर जी सारा व्यवस्था कर रहे हैं। ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, इसलिए कि हमारे बाबा का प्रवचन खत्म हो चुका है, और हम आप लोगों से यही आह्वान करना चाहेंगे, उनका यह छाप है, वास्ता छाप। कहते हैं गरीबी से निकलने का रास्ता वो है वास्ता छाप। जब तक कि अपने बच्चे के पीठ पे हम स्कूल का वास्ता नहीं देंगे, तो वही बच्चा उसी के पीठ पे
आने वाला समय में 50 किलो का पूरी उठाना पड़ेगा बाहर में। अगर बच्चा को हम सही से शिक्षा मिलेगा, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि ये नौकरी ही मिलेगा। शिक्षा जब मिलेगा तो अपने माँ बाप के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, हमारे गुरुदेव के साथ बातचीत तो तरीके से करेंगे। जब उन्हें ज्ञान ही नहीं रहेगा तो बात करने का तरीका ही मालूम नहीं रहेगा, तो जो माँ बाप पैदा किए हैं उस माँ बाप को ही सही से वो सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। कहते हैं शिक्षा उस शेरनी की दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। और हम आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि हम लोगों को अपने बच्चा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से आशीर्वाद लेना चाहेंगे। इस मिशन, इस सपनों को पूरा करने के लिए आप लोग तहे दिल से हमें आशीर्वाद जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे जो कुछ भी त्रुटि हुई होगी उसके लिए हम माफी चाहेंगे। बहुत बहुत भाइयों,